नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है और वहीं पर एक चौबेपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला अमन सिंह सरपंच। अमन सिंह के पास अपनी 22 एकड़ जमीन होती है और अच्छा खासा पैसा भी होता है और वर्तमान समय में अमन जो था वो इस समय गाँव का मुखिया सरपंच भी होता है। सरपंच के पद पर रहते हुए अमन ने बहुत बड़े बड़े घपले करके खूब पैसे कमा रखा था और जैसे इसके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसों का ये दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। ये खेत में महिलाओं को ले जाया करता था और उनके साथ गलत काम किया करता था। अमन सिंह सरपंच जो था वो शराब, कबाब और शबाब तीनों का ही आदी होता है। अमन के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होता है जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है, लेकिन दोस्तों जो मोहिनी होती है वो काफी ज्यादा संस्कारी महिला होती है। वो हर रोज सुबह के करीब 6 बजे के आसपास मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाया करती थी। पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने घर पर आती थी और फिर अपने घर के कामकाज में लग जाया करती थी। जहाँ भी किसी तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था तो ये महिला जो थी वो बढ़ चढ़ करके भाग लिया करती थी। यहाँ तक कि गांव से दूर किसी दूसरे गांव में भी कोई सत्संग होता था तो फिर उस सत्संग में ये महिला जाया करती थी। अब दोस्तों, अमन सिंह सरपंच और मोहिनी की शादी को लगभग 15 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन अब तक दोनों को कोई औलाद नहीं हुई थी और जिसकी वजह से पति पत्नी काफी परेशान भी रहते थे। और इस तरह से फिर भी पति पत्नी जो थे वो मिलजुल करके अपने परिवार चला रहे थे, क्योंकि परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, सब कुछ ऐशो आराम का चीज होता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अमन सिंह उस समय अपने घर के अंदर बैठ करके खाना खा रहा होता है, जबकि इसकी पत्नी जो मोहिनी होती है वो घर के काम काज करने में व्यस्त हो जाती है। और फिर उसी समय अमन सिंह सरपंच के घर के दरवाजे पर एक बाबा जो है वो भिक्षा मांगने के लिए आता है। इस बाबा का नाम प्रकाश होता है। प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास होती है। दिखने में ये काफी 6 फुट का विशाल काय शरीर वाला बाबा होता है और ये बाबा जैसे इस दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा होता है तो फिर अमन सिंह सरपंच उसी समय अपनी पत्नी मोहिनी से कहने लगता है कि मोहिनी, घर के दरवाजे पर कोई बाबा खड़ा है, उसको जाकर के कुछ भिक्षा दे दो। और फिर इसके बाद मोहिनी जो है वो उसी समय अपने घर के अंदर जाती है और कुछ राशन लेकर, अनाज लेकर के उसके पास आ जाती है। अब मोहिनी जैसे इस बाबा को देखती है तो इस विशाल काय शरीर और उसकी ऊंचाई को देख करके वो इसकी तरफ अजीब नजरों से देखना शुरू कर देती है। इस बाबा प्रकाश के चेहरे पर काफी ज्यादा तेज होता है और ये प्रकाश नाम का दोस्तों जो ये बाबा होता है वो इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू कर देता है। और तब ये प्रकाश नाम का बाबा जो है वो इस महिला मोहिनी से कहने लगता है कि देखो, तुम्हारा जो पति है उस पर कोई संकट आने वाला है, उसको एक बार जरूर कह देना है कि 3-4 दिनों के लिए वो सावधान रहे। अब जैसे ही ये बात मोहिनी से कही जाती है तो मोहिनी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान देती है और फिर इसके बाद मोहिनी जो है वो इस प्रकाश नाम के बाबा को भिक्षा देती है और फिर वो प्रकाश बाबा जो है यहाँ से भिक्षा लेकर के चला जाता है। आगे भविष्य में चल करके यही प्रकाश नाम का जो बाबा होता है वो इस महिला मोहिनी के साथ बड़े बड़े कांड करने वाला था। इसके बाद दोस्तों जो मोहिनी होती है वो भिक्षा लेने के बाद अपने पति के पास जाती है और अपने पति अमन से कहने लगती है कि जो बाबा हमारे घर पर आया था उस बाबा ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पति पर संकट आने वाला है, तो तुम 3-4 दिनों के लिए जरा सावधान रहना। लेकिन उसी समय अमन सिंह अपनी पत्नी मोहिनी से कहने लगता है कि ये बाबा ढोंगी होते हैं, ये तो ऐसे ही बातें करके बेवकूफ बनाते रहते हैं। और इस तरह से अमन सिंह सरपंच अपनी पत्नी से उसी समय कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए खेतों में जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। और फिर इसके बाद दोस्तों उसी समय अमन जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल लेकर के वो खेतों की तरफ चल पड़ता है। और फिर जैसे ही सड़क पर मोटरसाइकिल जा रही होती है तो उसी समय पीछे से कोई ट्रक आता है और उसी समय वो ट्रक वाला इस अमन सिंह के मोटरसाइकिल में जोरदार तरीके से टक्कर मार देता है और जिसकी वजह से अमन सिंह की मोटरसाइकिल जो थी वो जाकर के सीधे खेतों में गिर जाती है और अमन सिंह भी खेतों में गिर पड़ता है और अमन को काफी ज्यादा गंभीर चोटें भी आ जाती है। लेकिन यहाँ से वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर के फरार हो जाता है। दूर दूर तक कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर इत्तेफाक की बात ये होती है कि उसी समय ये प्रकाश नाम का बाबा वहां पर आ जाता है। प्रकाश वहां पर देखता है कि अमन सिंह सरपंच जो है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। इस तरीके से जैसे तैसे करके दोस्तों जो प्रकाश बाबा होता है वो किसी ऑटो रिक्शा का इंतजाम करता है और फिर ऑटो रिक्शा के माध्यम से अमन सिंह सरपंच को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है और 10-15 दिनों के अंदर ही इस अमन सिंह सरपंच की तबीयत भी ठीक हो जाती है।
लेकिन उसी समय अमन सिंह सरपंच अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो प्रकाश बाबा जो है वो वाकई में बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, और जैसे ही वो इस बार हमारे घर पर भिक्षा मांगने आएंगे तो फिर मैं उनसे अच्छा खासा दान दे दूंगा। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन प्रकाश नाम का बाबा जो है वो इसके घर पर आ जाता है, और जैसे ही प्रकाश इस घर से भिक्षा मांगने लग जाता है तभी अमन सिंह सरपंच दौड़कर उसके पास जाता है। वो उसके पैर पकड़ करके कहने लगता है कि बाबा आज तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गांव से बाहर मेरे पास अच्छी खासी जमीन पड़ी है, तो मैं वहीं पर तुम्हारे लिए एक आश्रम बनवा देता हूँ और तुम आश्रम में ही बैठ करके सत्संग किया करना। अब जैसे ही ये बात अमन सिंह सरपंच इस बाबा से कहता है तो प्रकाश बाबा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन पास में ही अमन की पत्नी मोहिनी भी खड़ी होती है। उसी समय ये जो बाबा होता है वो इस मोहिनी की तरफ फिर से ऊपर से नीचे तरफ देखना शुरू कर देता है। मोहिनी जो थी वो इस प्रकाश बाबा के दिल में कहीं ना कहीं बस चुकी थी, और आगे चलकर ये प्रकाश नाम का बाबा इस महिला मोहिनी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस तरीके से अमन सिंह सरपंच अब इस प्रकाश बाबा के लिए अच्छा खासा एक आश्रम बनवाना शुरू कर देता है। वो लगभग 2-4 महीने को वक्त गुजर जाने के बाद आश्रम बनके भी तैयार हो जाता है, और फिर इसके बाद प्रकाश बाबा उस आश्रम के अंदर सत्संग करना शुरू कर देता है। गांव की सभी महिलाएं और सभी बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो इस आश्रम में जाया आया करते थे, और इसका अच्छा खासा सत्संग भी चला करता था, सुना करते थे लोग। गांव के सभी औरतें और सभी लोग जो थे वो काफी ज्यादा इस पर भरोसा करने लग जाते हैं। गांव के सभी लोग इसे भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये जो प्रकाश बाबा है वो कौन है और कहाँ से आया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं थी दोस्तों। और फिर इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है, और फिर एक तारीख आ जाती है 6 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मोहिनी जो थी वो अपने पति से कहने लगती है कि आज मुझे आश्रम में जाना है, आज मैं आश्रम में सब जाकर सत्संग सुनना चाहती हूँ। और तभी इसका पति अमन कहने लगता है कि देखो अभी फिलहाल तो मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे खेत में जाना है, खेत में भी कुछ काम करना है। और फिर उसी समय अमन सिंह सरपंच अपनी पत्नी मोहिनी से कहने लगता है कि अगर तुम्हें आश्रम में जाना है तो फिर तुम अपने साथ अपनी पड़ोसन दोस्त सीमा को लेकर के जाओ। और इस तरह से दोस्तों अब जो इसकी पत्नी मोहिनी होती है वो अपने घर से तैयार होकर के बाहर निकल जाती है और सीधे अपने पड़ोसन सीमा के घर पर चली जाती है। सीमा जो कि एक विधवा महिला होती है। सीमा भी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है, लेकिन सीमा जो थी वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। इसके बाद मोहिनी जो है वो अपने इस पड़ोसन सहेली से कहने लगती है कि देखो ना, गांव के बाहर एक आश्रम बना हुआ है और उसी आश्रम में हर दूसरे तीसरे दिन सत्संग होता है, और मैं भी उसी सत्संग में चल रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन सीमा तभी उसी समय कहने लगती है कि देखो, मैं इन ढोंगी बाबाओं में भरोसा नहीं रखती हूँ, विश्वास नहीं रखती हूँ, ना ही मुझे सत्संग सुनने का कोई शौक है, तो मैं तुम्हारे साथ वहां पर नहीं चलूंगी। और इस तरह से दोस्तों जो सीमा होती है वो इस महिला मोहिनी को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो महिला मोहिनी होती है वो अपने पड़ोसन को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सीमा जो है वो मानने को तैयार नहीं होती है। काफी देर गुजर जाता है और इस तरह से अब ये महिला अब अकेली ही आश्रम की तरफ चल पड़ती है। लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जो महिला मोहिनी होती है वो आश्रम के नजदीक पहुंच जाती है, और तब तक सत्संग जो था वो खत्म हो चुका था। उस समय तक सारी महिलाएं और सारी जो गांव के लोग होते हैं वो सत्संग सुन करके गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। और तभी यह महिला मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद मुझे भी वापस जाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल इसे ख्याल आता है कि क्यों ना प्रकाश बाबा से जाकर के मिल लिया जाए। और इस तरह से ये मोहिनी जो है वो आश्रम के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही मोहिनी आश्रम में जाती है तो देखती है कि वहां पर एक भी महिला नहीं होती और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति होता है। बस प्रकाश बाबा जो थे वो वहीं पर बैठे हुए थे और साथ में उसका चेला अमृत सिंह भी बैठा होता है। और जैसे ही प्रकाश बाबा की नजर इस महिला मोहिनी की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर प्रकाश जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला तो खुद ब खुद ही चलकर मेरे आश्रम में आ गई है। और फिर उसी समय प्रकाश बाबा इस महिला से मिलता है और काफी देर तक बातचीत करता है और इसके पति का हालचाल भी पूछता है। और तभी प्रकाश बाबा अपने चेले से कहने लगते हैं कि जो विशेष प्रकार का प्रसाद हमने रखा हुआ है उसमें से कुछ प्रसाद ला करके इस महिला मोहिनी को दे दो। और इस तरह से दोस्तों जो चेला होता है वो सब कुछ बातों को समझ जाता है। और फिर इसके बाद जो अमृत होता है वो अपने कमरे में जाता है और वहां से एक विशेष प्रकार का प्रसाद लेकर के आता है। और विशेष प्रकार के प्रसाद में इस प्रकाश बाबा ने नशीला पदार्थ मिला करके रखा हुआ था। इसके बाद वो अमृत सिंह नाम का चेला इस महिला मोहिनी को प्रसाद दे देता है और फिर चेला कहने लगता है कि प्रसाद यहीं पर बैठ करके खा लो। अब जैसे ही प्रसाद खत्म हो जाएगा तो तुम अपने घर पर लौट कर चली जाना।
मोहिनी जो है वो इसके बाद उस प्रकाश बाबा से बातचीत करती रहती है और साथ में प्रसाद भी खा रही थी। इस तरह से तकरीबन 15-20 मिनट का समय गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो मोहिनी होती है वो तुरंत आश्रम के ही अंदर बेहोश हो जाती है। और तभी प्रकाश बाबा अपने चेले से कहने लगते हैं कि इस महिला को यहाँ से जल्दी से उठा करके मेरे कमरे में लेकर के चलो और फिर इसके बाद मैं इसका उपचार करने वाला हूँ। इस तरह से इसका जो चेला अमृत होता है वो इस महिला मोहिनी को वहां से उठाता है और फिर सीधे अलग से कमरे में लेकर के चला जाता है। 5 से 6 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद प्रकाश बाबा भी उस कमरे के अंदर चला जाता है और फिर अमृत चेला इस कमरे से बाहर निकल करके इस कमरे का पहरा देना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों जो प्रकाश बाबा होता है वो इस महिला के शरीर से एक एक कपड़ा भी हटा देता है। इसके बाद ये प्रकाश नाम का बाबा बेहोशी की हालत में ही मोहिनी के साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है और प्रकाश बाबा तब तक इस महिला मोहिनी के साथ इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक कि उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों इस कमरे के अंदर हिडन कैमरे भी लगे हुए थे और इन हिडन कैमरों की सहायता से इन दोनों की आपत्तिजनक वीडियो भी बन रही होती है। और फिर जैसे ही प्रकाश बाबा का सारा ये गंदा खेल खत्म हो जाता है तो प्रकाश बाबा जो है वो इस कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर इसके बाद अपने चेले को आवाज लगाता है। चेले से कहता है कि जो अच्छे तरह का नशा है वो यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर इस तरह से अब अमृत जो है इसके लिए यहाँ एक अच्छे प्रकार का नशा लेकर के आता है और फिर इसके बाद अमृत सिंह और साथ में ये बाबा दोनों बैठ करके काफी देर तक नशा करते हैं और फिर जैसे ही दोनों को नशा हो जाता है तो फिर बाबा अपने चेले से कहने लगता है कि तुम भी अगर बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो जाकर के लगा सकते हो। और इस तरह से जो अमृत होता है वो भी सारी बातों को समझ जाता है। इसके बाद अमृत भी उस कमरे के दरवाजे को खोलता है और फिर उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर उसके बाद उसके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। अमृत सिंह इस महिला के साथ बेहोशी की हालत में गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है और अमृत सिंह भी तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। और फिर जैसे ही उसका मन भर जाता है तो फिर अमृत भी यहाँ से निकलता है और फिर बाहर आकर के प्रकाश बाबा के पास आ जाता है। अमृत सिंह इस प्रकाश बाबा से कहने लगता है कि देखो इसके फोन के माध्यम से एक वीडियो भी बना लेते हैं और इस तरह से दोस्तों जो प्रकाश होता है वो दोबारा से इस कमरे में जाता है और फिर फोन के द्वारा इस महिला की एक आपत्तिजनक वीडियो बना ली जाती है और जैसे ही वीडियो बन करके तैयार हो जाती है तो फिर ये दोनों जो है वो इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और फिर कमरे का दरवाजा जो है वो बाहर से बंद कर दिया जाता है और फिर से ये दोनों लोग बैठ करके इस आश्रम के अंदर नशा करना शुरू कर देते हैं। 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद जैसे ही इस महिला मोहिनी को होश आता है तो मोहिनी ये देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसके जो सारे कपड़े थे वो उतर चुके होते हैं और अपनी ऐसी हालत को देख करके मोहिनी के होश उड़ करके रह जाते हैं। मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस प्रकाश ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया और वास्तव में हुआ भी यही होता है। मोहिनी जो है वो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, लेकिन मोहिनी की आवाज जो थी वो इस आश्रम से बाहर जाती ही नहीं है। अब प्रकाश तक जैसे ये चीखने चिल्लाने की आवाजें पहुंचती है तो फिर प्रकाश और जो उसके चेले होते हैं वो तुरंत उस कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद वो इस महिला को बताना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। और तभी मोहिनी इस बाबा से कहने लगती है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे पुलिस थाने में जाऊंगी और मैं तुम्हारी शिकायत वहां पर लगा दूंगी। लेकिन बाबा जो है वो उसी समय अपने जेब से मोबाइल निकालता है और इस महिला के सामने रख देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी देखो कैसी वीडियो बना रखी है और अगर तुम पुलिस स्टेशन में जाती हो या फिर ये बात तुम अगर किसी को बताती हो तो फिर मैं ये तुम्हारी वीडियो जो है वो पूरे गांव को दिखा दूंगा। अब जैसे ही ये महिला अपने उस आपत्तिजनक वीडियो को देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है। मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये बाबा उसके खिलाफ जाकर कुछ भी कर सकता है। अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाती है तो उसकी काफी बदनामी हो जाएगी और इस तरह से ये महिला अब चुपचाप रह जाती है। और फिर उसके बाद ये बाबा उससे कहने लगता है कि तुम अब अपने घर पर जा सकती हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस महिला इस आश्रम से निकलने लग जाती है तभी प्रकाश जो है वो इस महिला के सामने सबसे बड़ी शर्त रख देता है। प्रकाश इस महिला से कहने लगता है कि मोहिनी अगर तुम कोई दूसरी खूबसूरत महिला लेकर के आश्रम में आती हो तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर सकता हूँ। अब जैसे ये बात मोहिनी सुनती है तो फिर मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि कोई दूसरी महिला लेकर के आना ही पड़ेगा। और तभी इस महिला मोहिनी को अपनी उस सहेली, अपनी उस पड़ोसन सीमा का ख्याल आना शुरू हो जाता है और इसके बाद ये महिला जो मोहिनी होती है वो इस आश्रम से बाहर निकलती है
और फिर अपने घर पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो फिर जो इसका पति अमन होता है, जो कि सरपंच होता है, वो शराब के नशे में धुत होता है। वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और जब अमन की पत्नी जो मोहिनी होती है, जब वो घर के अंदर जा करके देखती है तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मोहिनी ये देखती है कि उसके पति अमन सिंह ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और कमरे के अंदर एक गैर महिला भी वहीं पर लेटी हुई थी। उसके भी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। अमन सिंह सरपंच उस महिला के साथ गलत काम को अंजाम दे रहा होता है, लेकिन इसकी पत्नी जो मोहिनी होती है वो अमन सिंह सरपंच से कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मोहिनी जो थी वो जानती थी कि उसका पति जो है वो हर तीसरे चौथे दिन किसी गैर महिला को घर पर लेकर आता था और उसके साथ समय गुजारता था और उसे कुछ पैसे देकर के बात को खत्म कर दिया करता था। लेकिन आज मोहिनी के भी साथ गलत काम हुआ था, लेकिन फिर भी मोहिनी जो थी वो अपने किसी भी बात को अपने पति के साथ शेयर तक नहीं करती है और ना ही वो किसी को ये बात बताती है, और यही सबसे बड़ी मोहिनी की गलती हो जाती है। और आगे चल करके दोस्तों ये जो प्रकाश बाबा होता है वो मोहिनी के साथ मिलकर के और भी बड़ा कांड करने वाला होता है। इसके बाद ये जो प्रकाश बाबा होता है वो अब दूसरी महिला सीमा के भी साथ मिलकर के कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 11 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। जो महिला मोहिनी होती है वो अपने घर में उस वक्त बैठी हुई थी, काफी ज्यादा परेशान और उदास दिख रही थी। वो अपने मन में सिर्फ एक ही बात को सोचे जा रही थी कि जैसे तैसे करके प्रकाश बाबा से उस वीडियो को ले लेना है, और जैसे ही वो वीडियो मैं ले लूंगी तो फिर इसके बाद मैं उस बाबा के चंगुल से पूरी तरह से बाहर निकल सकती हूँ। इस तरह के ख्याल इस महिला मोहिनी के मन में आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर मोहिनी अपने पति सरपंच अमन सिंह से कहती है कि मुझे आज भी आश्रम में जाना है, और फिर इसके बाद ये महिला मोहिनी अपने घर से तैयार होकर के बाहर निकलती है। इसके बाद ये मोहिनी जो है वो अपनी पड़ोसन सीमा के घर पर चली जाती है और फिर सीमा से कहने लगती है कि तुझे आज मेरे साथ आश्रम में चलना पड़ेगा। लेकिन सीमा जो थी वो इन बातों में विश्वास ही नहीं रखती थी। सीमा साफ साफ शब्दों में मना कर देती है, कहती है कि मैं आश्रम नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी ये महिला मोहिनी जो होती है वो जैसे तैसे करके अपनी इस पड़ोसन सहेली को मनाने में कामयाब हो जाती है। सीमा से ये कहती है कि थोड़ी देर में ही हम सत्संग सुन करके वापस लौट करके आ जाएंगे, और फिर इस तरह से अब सीमा भी इसकी बातों में आ जाती है। और फिर इसके बाद मोहिनी और सीमा जो है वो दोनों अपने घर से तैयार होकर के बाहर निकल पड़ती है। और फिर जैसे ये दोनों आश्रम के पास पहुंचती है तो ये देखती है कि आश्रम से कुछ महिलाएं जो थी वो बाहर निकल रही होती है, कुछ लोग भी आश्रम से बाहर आ रहे होते हैं। और इसी से जो सीमा होती है वो अपनी इस पड़ोसन मोहिनी से कहने लगती है कि शायद आज का सत्संग खत्म हो चुका है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अब तो घर की तरफ लौटने लगी हैं। और तभी सीमा मोहिनी से कहने लगती है कि देखो अब तो वैसे भी आश्रम में जाने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो हम लोग घर पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय तभी मोहिनी कहने लगती है कि देखो आश्रम तक तो हम वैसे भी आ चुके हैं और तब प्रसाद लेकर ही चलते हैं। अब जैसे ही प्रसाद बाबा हमें दे देंगे तो फिर हम लोग प्रसाद खाने के बाद हम लोग वापस घर को लौट चलेंगे। और फिर इस तरह से सीमा को यहाँ पर भी मना लिया जाता है। और फिर इसके बाद मोहिनी अपनी इस पड़ोसन सीमा को लेकर के आश्रम के अंदर चली जाती है। और फिर उस समय आश्रम में कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं होता है सिवाय प्रकाश बाबा के और उसका जो चेला होता है उसके। ये दोनों जो थे वो आश्रम के अंदर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही प्रकाश की नजरें मोहिनी पर पड़ती है और मोहिनी के साथ जब वो सीमा को देखता है तो फिर सीमा की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर प्रकाश की नीयत खराब हो जाती है। प्रकाश बाबा उसी समय इस मोहिनी को अपने पास बुलाता है और फिर उससे बात करना शुरू कर देता है। तभी मोहिनी कहने लगती है कि बाबा जी ये मेरी पड़ोसन सहेली है और जो कि अभी प्रसाद लेने के लिए आई है। और इस तरह से दोस्तों जो मोहिनी होती है वो प्रकाश की तरफ इशारा कर देती है। प्रकाश जो था वो अब सब कुछ समझ चुका होता है। और फिर इसके बाद प्रकाश जो है वो अपने चेले को आवाज लगाता है। चेले से ये कहा जाता है कि जो प्रसाद हमने विशेष तौर पर रखा है उस प्रसाद को जाकर लेकर यहाँ आओ। और फिर जो चेला होता है दोस्तों वो जाकर के उस प्रसाद को लेकर के वहां पर आ जाता है। और फिर इसके बाद ये जो प्रकाश नाम का बाबा होता है उसमें से कुछ प्रसाद निकालता है और फिर इस महिला सीमा को दे देता है। इस प्रसाद के अंदर आज भी कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था और प्रकाश इस महिला सीमा से कहने लगता है कि प्रसाद यहीं पर खाना पड़ेगा और फिर जैसे ही तुम्हारा प्रसाद खत्म हो जाएगा तो तुम वापस से अपने घर चले जाना। इस तरह से सीमा भी अब अपनी इस पड़ोसन मोहिनी की देवी पर भरोसा करके उस प्रसाद को खा लेती है। और तब तक मोहिनी और प्रकाश जो थे वो लगातार बातचीत कर रहे थे और तकरीबन 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। और इतना वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों जो महिला सीमा होती है वो बेहोश हो जाती है। और फिर जैसे ही सीमा बेहोश होती है तो प्रकाश जो है वो तुरंत ही अपने चेले को आवाज लगाता है। अमृत जो है वो इसके पास आता है और फिर प्रकाश बाबा जो है वो अपने चेले से कहने लगता है कि देखो ये महिला बेहोश हो चुकी है।
और अब इसे तुरंत ले जाकर के मेरे कमरे में जाओ और बेड पर लेटा दो। और फिर इसके बाद दोस्तों जो चेला होता है वो इस महिला सीमा को वहां से उठाता है और सीधे कमरे के अंदर लेकर के जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद उस महिला को कमरे के अंदर लेटा दिया जाता है और थोड़ी ही देर के बाद अमर सिंह जो उसका चेला होता है वो बाहर निकलता है और फिर प्रकाश बाबा मोहिनी से कहने लगता है कि अभी मैं काम खत्म करके आता हूँ और फिर मैं तुम्हें उस वीडियो को वापस से दे दूंगा। और फिर इसके बाद प्रकाश बाबा उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर सीमा के साथ बेहोशी के हालत में ये जो बाबा होता है वो गलत काम करना शुरू कर देता है, जो ढोंगी बाबा होता है। प्रकाश इस महिला सीमा के साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है और प्रकाश जो था वो तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक कि उसकी सारी हसरतें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही प्रकाश का ये सारा गंदा खेल खत्म हो जाता है तो फिर जो ढोंगी बाबा होता है वो इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर वापस से वो बाहर निकल कर आता है। उसी समय मोहिनी से बातचीत भी करना शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों तभी मोहिनी कहने लगते हैं कि अब मेरी वीडियो मुझे वापस कर दो। अब तभी प्रकाश कहने लगता है कि अभी भी मेरा काम बाकी पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद प्रकाश अपने उस चेले को आवाज लगाता है। चेला इसके पास आ जाता है। प्रकाश उसे कहता है कि अब तुम भी जाकर के बहती गंगा में डुबकी लगा सकते हो। अमृत सिंह भी इसका इशारा समझ जाता है। अमृत सिंह जो है वो उसी समय उस कमरे के अंदर जाता है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद चेले का भी गंदा खेल शुरू हो जाता है। चेला भी इस महिला सीमा के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है। अमृत भी इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। अब जैसे ही उसका ये काम खत्म हो जाता है तो फिर उसका चेला भी इस कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है और फिर इसके बाद मोहिनी इस प्रकार से कहने लगती है कि अब तो तुम दोनों का ही काम पूरा हो चुका है। अब जो तुमने मेरे सामने शर्त रखी थी अब वो शर्त भी पूरी हो चुकी है। और तभी प्रकाश जो होता है वो मोहिनी से कहने लगता है कि देखो अभी भी शर्त पूरी नहीं हुई है। अब जैसे ही इस महिला सीमा को होश हो जाएगा तो फिर इसके बाद ही मैं तुम्हारी वीडियो को तुम्हारे सामने डिलीट कर दूंगा। और इस तरह से अब 3-4 घंटे तक जो सीमा होती है उसके होश में आने का इंतजार किया जाता है। एक तरफ प्रकाश बाबा और अमरीश जो थे वो इस आश्रम के अंदर बैठ करके नशा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मोहिनी एकांत में बैठ करके अपना समय काट रही होती है। जैसे ही 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो फिर दूसरी तरफ उस महिला सीमा को होश आ जाता है। सीमा देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, उसके जो सारे कपड़े थे वो नीचे पड़े हुए थे। सीमा जैसे ही अपनी हालत को देखती है तो तुरंत ही उसके होश उड़कर रह जाते हैं। सीमा जो थी वो सब कुछ समझ जाती है। सीमा अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस पाखंडी बाबा ने उसका फायदा उठाया है। उसी समय सीमा जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज प्रकाश तक पहुंचती है तो फिर जो प्रकाश होता है वो उसी समय उस कमरे में जाता है और फिर वो उस महिला को धमकी देने लगता है, डराने लगता है। लेकिन वो महिला सीमा जो थी वो चुप नहीं होती है। वो कहने लगती है कि जैसे ही मैं इस आश्रम से बाहर निकलूंगी तो फिर सोच लेना मैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन में क्या जाकर तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कराऊंगी। लेकिन फिर भी इन दोनों बाबाओं ने मिलकर इसकी भी आपत्तिजनक वीडियो बना ली थी और फिर प्रकाश और अमृत सिंह जो थे वो दोनों मिलकर के उस वीडियो को उस महिला को दिखा देते हैं। अब सीमा जैसे ही उस आपत्तिजनक वीडियो को देखती है तो उसके भी होश उड़कर रह जाते हैं और इस तरह से अब सीमा को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है। प्रकाश बाबा इस महिला से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियो जो है वो गांव वाले सारे ही लोग देख लेंगे। और इस तरह से ये महिला भी काफी डर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो मोहिनी होती है वो बार बार इस बाबा से एक ही बात कह रही थी कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन प्रकाश जो था वो तुरंत मौके पर ही मुकर जाता है। वो कहने लगता है कि जब तक तुम तीसरी महिला मेरे आश्रम में ले करके नहीं आती हो तब तक मैं तुम दोनों की वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा। और इस तरह से अब ये दोनों महिलाओं के साथ ये गंदा काम कर लिया जाता है। इन दोनों महिलाओं को धमकी दी जाती है, डराया जाता है। दोनों को ही बोला जाता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो फिर तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा, वायरल कर दिया जाएगा। अब दोनों ही महिलाएं खामोश हो जाती है और अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब तीसरी महिला का इंतजाम कैसे किया जाएगा। और फिर इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जो सीमा होती है वो मोहिनी से कहने लगती है कि चलो अब हम अपने घर पर चलते हैं। प्रकाश जो है वो इन दोनों महिलाओं से कहने लगता है कि जब भी मैं तुम दोनों को आश्रम में बुलाऊंगा तो तुम दोनों को आना पड़ेगा। और इस तरह से दोनों ही महिलाएं काफी डर जाती हैं। ये दोनों महिलाएं इस आश्रम से बाहर निकलती है और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। लेकिन बीच रास्ते में दोस्तों जो सीमा होती है वो मोहिनी से कहने लगती है कि तुम इस पूरे हादसे की जिम्मेदार हो, तुमने ही मेरे साथ गलत काम करवाया है। मोहिनी कहने लगती है कि मेरे साथ भी इन दोनों ने पहले ही गलत काम किया था और मैं भी मजबूर थी, मैं क्या कर सकती थी। लेकिन सीमा जो थी वो एक बहादुर और निडर महिला थी। सीमा कहने लगती है कि चलो पुलिस थाने में चलते हैं। लेकिन जो मोहिनी होती है वो साफ साफ मना कर देती है। मोहिनी कहने लगती है कि गांव में हम दोनों की बहुत बदनामी हो जाएगी।
लेकिन सीमा जो थी वो एक विधवा महिला थी, वो डरने वालों में से नहीं थी, वो बहादुर महिला थी। सीमा कहती है कि अगर तुम पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहती हो तो मैं जाऊंगी। और इस तरह सब जो सीमा होती है वो उसी समय कोई ऑटो रिक्शा पकड़ती है और ऑटो रिक्शा के माध्यम से वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। और फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम अमित सिंह होता है। अमित सिंह को सारी घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है और फिर जैसे ही अमित सिंह पुलिस दरोगा इस महिला की पूरी बात को सुनता है, पूरी कहानी को सुनता है, तो फिर तुरंत ही वो एक्शन ले लेते हैं। अब जो पुलिस दरोगा होते हैं वो अपनी टीम को लेकर उसी समय आश्रम में चला जाता है और आश्रम में जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर 2 बाबा बैठे होते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों उस आश्रम के अंदर से प्रकाश और दूसरे अमृत सिंह दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद जो पुलिस होती है इस पूरे आश्रम की पूरे अच्छे तरीके से तलाशी लेती है और फिर तलाशी के दौरान हिडन कैमरे भी पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद इन दोनों के फोन के अंदर काफी ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोस भी मिलती है। और अब जैसे इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो फिर वहां पर प्रकाश और जो अमृत होते हैं इन दोनों की जम करके पिटाई की जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों की पिटाई होती है तो फिर इसके बाद जो प्रकाश बाबा होता है वो अपना पूरा राज खोलना शुरू कर देता है। प्रकाश बताता है कि हम दोनों मिलकर के पहले चोरियां किया करते थे, लेकिन जो चोरियां हैं जैसे ही हमारी चोरियां करना खत्म हो जाती है तो हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। कई बार हमें पुलिस ने भी पकड़ा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम छूट जाया करते थे। और फिर इसके बाद हम आश्रम की आड़ में औरतों के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर चुके थे। प्रकाश बताता है कि 22 महिलाओं के साथ इस गांव के अंदर इन दोनों ने मिलकर के ये गंदा और गलत काम किया था। और फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार प्रकाश और इस अमृत सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन सीमा की यहाँ पर खूब प्रशंसा करनी पड़ेगी दोस्तों। सीमा एक बहादुर और निडर महिला निकलती है और जिसकी वजह से इस आश्रम के जो काले पन्ने होते हैं वो सारे खोल लिए जाते हैं। और फिर इस तरीके से अब सीमा ने बहादुरी दिखाते हुए इन दोनों ही बाबाओं के खिलाफ जाकर के कानूनी कार्रवाई की थी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं का आहत करना था, बस केवल आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई